श्रीमद् भगवद गीता में गुरु तत्व की महिमा बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, अर्जुन हरदम भगवान के साथ ही रहते थे, भगवान के साथ ही खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते थे। परंतु भगवान ने उनको गीता का उपदेश तभी दिया जब उनके भीतर अपने श्रेय की, कल्याण की, उद्धार की इच्छा जागृत हो गई। ऐसी इच्छा जागृत होने के बाद वे स्वयं को भगवान का शिष्य मानते हैं और भगवान के शरण में होकर शिक्षा देने के लिए प्रार्थना करते हैं, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इस प्रकार कल्याण की इच्छा जागृत होने के बाद अर्जुन ने अपने को भगवान का शिष्य मानकर शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना की है, न कि गुरु शिष्य परंपरा की रीति से भगवान को गुरु माना है। भगवान ने भी शास्त्र पद्धति के अनुसार अर्जुन को शिष्य बनाने के बाद, गुरु मंत्र देने के बाद, सिर पर हाथ रखने के बाद उपदेश दिया हो, ऐसी बात नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि पारमार्थिक उन्नति में गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना आवश्यक नहीं है, अपितु अपनी तीव्र जिज्ञासा, अपने कल्याण की तीव्र लालसा का होना ही अत्यंत आवश्यक है। अपने उद्धार की जोरदार लगन होने से साधक को भगवत कृपा से, संत महात्माओं के वचनों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, किसी घटना परिस्थिति से, किसी वायुमंडल से अपने आप पारमार्थिक उन्नति की बातें, साधन सामग्री मिल जाती है और वह उसे ग्रहण कर लेता है। गीता बाह्य विधियों को, बाह्य परिवर्तन को उतना आदर नहीं देती जितना आदर भीतर के भावों को, विवेक को, बोध को, जिज्ञासा को, त्याग को देती है। यदि गीता बाह्य विधियों को, परिवर्तन को, गुरु शिष्य के संबंध को ही आदर देती तो वह सब संप्रदायों के लिए उपयोगी तथा आदरणीय नहीं होती। अर्थात गीता जिस संप्रदाय की विधियों का वर्णन करती वह उसी संप्रदाय की मानी जाती। फिर गीता प्रत्येक संप्रदाय के लिए उपयोगी नहीं होती और उसके पठन पाठन, मनन चिंतन आदि में सब संप्रदाय वालों की रुचि भी नहीं होती। परंतु गीता का उपदेश सार्वभौम है, वह किसी विशेष संप्रदाय या व्यक्ति के लिए नहीं है, प्रत्युत मानव मात्र के लिए है। गीता ने ज्ञान के प्रकरण में प्रणिपातेन प्रश्नेन और आचार्योपासनम पदों से आचार्य की सेवा, उपासना की बात कही है। उसका तात्पर्य यही है कि ज्ञान मार्गी साधक में मैं ब्रह्म हूं, ऐसा अभिमान रहने की ज्यादा संभावना रहती है। अतः साधक को चेताने के लिए तत्वज्ञ जीवन मुक्त आचार्य या गुरु की अधिक आवश्यकता रहती है। परंतु वह आवश्यकता भी तभी रहती है जब साधक में तीव्र जिज्ञासा की कमी हो अथवा उसकी ऐसी भावना हो कि गुरुजी उपदेश देंगे तभी ज्ञान होगा। तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक तत्व का अनुभव किए बिना किसी भी अवस्था में संतोष नहीं कर सकता, किसी भी संप्रदाय में अटक नहीं सकता और किसी भी विशेषता को लेकर अपने में अभिमान नहीं ला सकता। ऐसे साधक की जिज्ञासा पूर्ति भगवत कृपा से ही हो जाती है। गुरु शिष्य के संबंध से ही ज्ञान होता है, ऐसी बात देखने में नहीं आती। कारण कि जिन लोगों ने गुरु बना लिया है, गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार कर लिया है, उन सबको ज्ञान हो गया हो, ऐसी बात भी तो नहीं है, ऐसा देखने में भी तो नहीं आता। परंतु तीव्र जिज्ञासा होने पर
ज्ञान हो जाता है, ऐसा देखने में सुनने में आता है। तीव्र जिज्ञासु के लिए गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। तात्पर्य है कि जब तक स्वयं की तीव्र जिज्ञासा नहीं होती तब तक गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करने पर भी ज्ञान नहीं होता, और तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक गुरु शिष्य के संबंध के बिना भी किसी से भी ज्ञान ले सकता है। तीव्र जिज्ञासा वाले साधक को भगवान स्वप्न में भी शुकदेव आदि संतों से मंत्र दिला ही देते हैं। शिष्य बनने पर गुरु के उपदेश से ज्ञान हो ही जाएगा, यह नियम नहीं है। कारण कि उपदेश मिलने पर भी अगर स्वयं की जिज्ञासा, स्वयं की लगन नहीं होगी तो शिष्य उस उपदेश को धारण नहीं कर सकेगा। परंतु तीव्र जिज्ञासा, श्रद्धा, विश्वास होने पर मनुष्य बिना किसी संबंध के ही उपदेश को धारण कर लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तात्पर्य है कि ज्ञान स्वयं की जिज्ञासा, लगन से ही होता है, गुरु बनाने मात्र से नहीं होता। अगर किसी को असली गुरु मिल भी जाए तो भी वह स्वयं उनको गुरु महात्मा मानेगा, स्वयं उन पर श्रद्धा विश्वास करेगा, तभी उससे लाभ होगा। अगर वह स्वयं श्रद्धा विश्वास न करे तो साक्षात भगवान के मिलने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। दुर्योधन को भगवान ने उपदेश दिया और पांडवों से संधि करने के लिए बहुत समझाया, फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके माने बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सके। तात्पर्य है कि खुद के मानने, खुद के स्वीकार करने से ही कल्याण होता है। अतः गीता अपने आप से ही अपने आप का उद्धार करने की प्रेरणा करती है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम। ज्ञान मार्ग में तो गीता ने आचार्य आदि की उपासना बताई है, पर कर्मयोग और भक्ति मार्ग में गुरु आदि की आवश्यकता नहीं बताई। कारण कि जब किसी घटना, परिस्थिति आदि से ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि स्वार्थ भाव से कर्म करने पर अभाव की पूर्ति नहीं होती, स्वार्थ भाव रखना पशुता है, मानवता नहीं है, तब मनुष्य स्वार्थ भाव का, कामना का त्याग करके सेवा परायण हो जाता है। सेवा परायण होने से उस कर्म योगी को अपने आप तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। कोई एक विलक्षण शक्ति है जिससे संपूर्ण संसार का संचालन हो रहा है। उस शक्ति पर जब मनुष्य का विश्वास हो जाता है तब वह भगवान की तरफ चल पड़ता है। भगवान में लगे हुए ऐसे भक्त के अज्ञान अंधकार का नाश भगवान स्वयं कर देते हैं, और भगवान स्वयं उसका मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाले बन जाते हैं। भगवान की यह एक विलक्षण उदारता, एक विलक्षण दयालुता है कि जो उनको नहीं मानता उनका खंडन करता है, नास्तिक है। उसके भीतर भी यदि तत्व को, अपने स्वरूप को जानने की तीव्र जिज्ञासा हो जाए तो उसको भी भगवत कृपा से ज्ञान मिल जाता है, जिससे प्रकाश मिले, ज्ञान मिले, सही मार्ग दिखाई दे जाए, अपना कर्तव्य दिखाई दे जाए, अपना ध्येय दिखाई दे जाए। वह गुरु तत्व है। वह गुरु तत्व सबके भीतर विराजमान है। वह गुरु तत्व जिस व्यक्ति शास्त्र आदि से प्रकट हो जाए उसी को अपना गुरु मानना चाहिए। वास्तव में भगवान ही सबके गुरु हैं, क्योंकि संसार में जिस किसी को ज्ञान प्रकाश मिलता है वह भगवान से ही मिलता है। वह ज्ञान जहाँ तहाँ से, जिस से, अर्थात जिस व्यक्ति शास्त्र आदि से प्रकट होता है वही गुरु कहलाता है। परंतु मूल में भगवान ही सबके गुरु हैं। भगवान ने गीता में कहा,
कि मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि अर्थात उनका उत्पादक, संरक्षक, शिक्षक हूँ। अर्जुन ने भी विराट रूप भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि भगवान आप ही सबके गुरु हैं, गरीय से गुरुर्गरीयान। अतः साधक को गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, इसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण को ही गुरु और उनकी वाणी गीता को उनका मंत्र उपदेश मानकर उनके आज्ञा अनुसार साधन में लग जाना चाहिए। यदि साधक को लौकिक दृष्टि से गुरु की आवश्यकता पड़ेगी तो जगत गुरु अपने आप गुरु से मिला देंगे, क्योंकि वे भक्तों का योगक्षेम वहन करने वाले हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्।